हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पीसीएम एनालिसिस जो आपके साथ 10th की तैयारी के लिए एकदम जुड़ा हुआ है और आपकी हेल्प कर रहा है हर एक टॉपिक्स को लेकर। ठीक है, तो आज एक बढ़िया टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा फ्रैक्शन ऑफ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, जब हम किसी होता है ना कि कोई किसी पाथ से भटक जाता है। अगर हम लोग हैं किसी पाथ पे चल रहे हैं, तो जैसे ये आपका सीधा पाथ है, तो आपको जाना इधर से है, ये आपका पाथ है और ये ऐसे कटा हुआ है रोड, तो आपको जाना इधर है, लेकिन अगर आपको जाना इधर सीधे है, लेकिन आप कहीं इस पाथ पे भटक जाते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब एक जिस पाथ पे आपको जाना है, जिस पाथ पे आपको कंटिन्यू करना है, उस पाथ पर ना जा करके अपना नया पाथ बना लेना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो मैंने ऑब्जर्व करना है। अब लाइट का रिफ्लेक्शन देखिए कैसे होता है। आपने ग्लास देखा होगा, ग्लास के अंदर अगर आप पानी भर देते हैं, तो आप कई एग्जांपल देखो, पेंसिल डाल देते हैं उसके अंदर, या बीम ऑफ लाइट डालते हैं, लाइट को एक रे डाल देते हैं, तो वो देखते हैं कि थोड़ी डाइवर्ट मतलब अपना पाथ वहाँ चेंज कर देती है, उसको जाना एकदम सीधे होता है, लेकिन जाकर जैसे पानी के अंदर इंटर करती है, वन मीडियम से लेकर सेकेंड मीडियम करती है, जब इंटर करती है वो, जब सेकेंड मीडियम में इंटर करती है, तो क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर देती है ना। तो ये चीज़ होता है। जैसे आपका पानी ग्लास रखा हुआ है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ये भरा हुआ है, तो ये मीडियम 1 है आपका एयर और ये मीडियम 2 आपका वाटर। दो मीडियम जाहिर सी बात। तो जब फर्स्ट मीडियम से लाइट आ रही है आपकी, जब सेकेंड मीडियम इंटर करती है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे ना जा करके हल्का सा इधर चली जाती है। ठीक है, ये तब होता है। ये यहाँ पे दो कंडीशन होती है, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। देखो जैसे हो गया, ये आपकी मान लीजिए एयर, ये मीडियम 1 है, एयर है, और ये ग्लास है। ठीक, ग्लास आपका है, ये ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, समझिए ग्लास है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट मीडियम से लाइट गई, ये रही, तो यहाँ पे जहाँ पे आई वो आपका नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, ठीक, तो ये नीचे से नॉर्मल चला जाता है। फिर ये इसको जाना किधर चाहिए? आपको लगता है कि जाना तो जैसे जिस पाथ पे है उसी पाथ पे इसको निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ऐसे नहीं जाती है, ये ऐसे नहीं जाती। ये आपको लगता है कि ऐसे इसको जाना चाहिए, बल्कि ये किसके टूवर्ड्स हो जाती है? नॉर्मल के टूवर्ड्स हो जाती है, नॉर्मल के टूवर्ड्स हो जाती है हल्का सा। ठीक है, ये तब होता है जब एयर टू ग्लास में लाइट जाती है। जब एयर टू ग्लास में लाइट जाती है, तो कहाँ होता है? टूवर्ड द नॉर्मल, रिफ्रैक्शन टूवर्ड द नॉर्मल। देन ग्लास से अगर एयर में जाती है, ये पर रखा मैंने ग्लास ऊपर, और ये है एयर, ग्लास से एयर में जाती है, ये रही आपकी नॉर्मल। जाना इसको इधर चाहिए, लेकिन जाना इसको इधर चाहिए, किधर जाएगी? टूवर्ड द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल जाती है। फिर कहाँ जाती है? अवे द नॉर्मल। कहाँ जाती है? अवे द नॉर्मल। ये आपकी होगी रिफ्लेक्टेड रे। ये तो बात समझ में आई। अब इसी के अंदर ये बात हम ध्यान रखें, लाइट का रिफ्लेक्शन हमेशा किस में होता है? लेंसेज में होता है। और रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? मिरर पे होता है, या किसी प्लेन ऑब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। तो देखिए, ठीक, तो मैंने कहा लेंस के बारे में बात करते हैं थोड़ा। लेंस, अगर मैं ये लिख दूं, ये बना दूं मैं थोड़ा, ये क्या होता है? ग्लास स्लैब, आपको पता है। तो क्या आप कह सकते हैं ग्लास स्लैब इज अ लेंस? ग्लास स्लैब इज अ लेंस? आप तो कह देंगे हाँ, क्योंकि ये इसमें तो लाइट रिफ्लेक्शन हो जाती है, इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो ये लेंस है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं। अब आप पूछेंगे व्हाई? तो इसका आंसर ये है कि ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये लेंस नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। इसमें आप कोई चीज़ देखेंगे तो उतनी ही साइज का दिखाई पड़ेगा। अगर आपके सामने एक ग्लास स्लैब रख दिया जाए, ये मेरे सामने ग्लास स्लैब रखा हुआ है और आप उस तरफ खड़े हुए हैं, तो जितना मैं दिख जितना आपका साइज है, जितना आपका सब चीज़ सिस्टम है, आप उतने ही इसके अंदर दिखाई पड़ेंगे। ना आपकी हाइट में कोई इंक्रीजमेंट होगा, ना आपके इमेज में कोई इंक्रीजमेंट होगा। तो ग्लास स्लैब क्या है? आपका एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जो इधर से उधर केवल आप देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इधर से उधर आप देख सकते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना कि प्रिंसिपल ऑफिस में एक गेट लगा, ये मिरर, ये वो लगा है, शीशा लगा हुआ है, तो इधर से उधर आप देख सकते हैं ना। ऐसा तो है ना कि इधर से आप देख रहे हैं तो प्रिंसिपल सर आपके छोटे लग रहे हैं, और प्रिंसिपल से उधर देख रहे हैं तो आप लोग बड़े लग रहे हैं। ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं है। तो मतलब क्या है? ये ट्रांसपेरेंट एक ऑब्जेक्ट है, जहाँ से लाइट ट्रांसपेरेंट हो सकती है, ना कि
कोई इसमें साइड में उसके इमेज में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आप इसको लेंस नहीं कह सकते। अब लेंस किसे कह सकते हैं, ये भी पॉइंट उठता है ना। तो लेंस उसे कहते हैं जो हल्का सा जो कर्व होता है, कर्व ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं लेंस। ये रहे। अब वो चीज़ आते कहाँ है, दो स्फेरिकल, ये देखिए एक स्फेरिकल ये रहा हमारा और एक स्फेरिकल ये रहा। दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, दो स्फेरिकल लेंसेस के इंटरसेक्ट करने पर इनको मिलाने पर एक लेंस बनता है हमारा। ये रहा, दो हमने मिला दिया, एक लेंस हमको क्या मिल गया, देखिए ये लेंस हमको मिल गया। इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स, ठीक। अब दो लेंस के बीच के डिस्टेंस से जो लेंस बनता है, दो स्फेरिकल लेंस के बीच की डिस्टेंस से जो लेंस बनता है, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव। मेनली ये चीज़ है, ठीक। अब लेंसेज के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं हम बाय द पार्ट टू पार्ट। तो इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। तो अभी तक सबको पता है, ये पता है कि अगर कोई पूछता है कि लेंसेज के टाइप कितने होते हैं, तो आप बता देते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ये ठीक है, यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, फर्स्ट वन इज कॉनकेव एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। फर्स्ट वन इज कॉन्केव एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव आपको पता है ये होता है, कॉन्वेक्स आपको पता है ये होता है, ठीक। अब हम अब देखिए थर्ड मैं कहता हूँ कि और भी बहुत से होते हैं। एक होता है प्लेनो कॉनकेव, एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, ये भी आपको पता होगा। फिलहाल प्लेनो कॉनकेव क्या होता है, ऐसे ही मैंने लिखा, ये एक ये लेंस लगा हुआ है और एक कुछ ये लेंस लगा हुआ है। अगर ऐसा लेंस कहीं आपको मिलता है, इसको बोलते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि ये तो एकदम प्लेन है ना, ये लेंस तो एकदम प्लेन है, बाकी ये क्या है, हल्का सा कर्व है। तो इस तरह का जो कर्व होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। फोर्थ आपका आता है, देखिए फोर्थ आपका कैसे होता है, ये आपका, ये तो आपका प्लेन रह गया, ठीक। जब ऐसा लेंस आता है तो उसको बोलते हैं हम प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक। अब और टॉपिक और देख लीजिए। अब दो लेंस ऐसे हैं जो आपके चश्मे में यूज़ किए जाते हैं, है ना, जो आपके चश्मे के ग्लास में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक वन है कौन सा, पॉजिटिव मेनिस्कस, कौन सा, पॉजिटिव मेनिस्कस। ये कैसा होता है आपका, ये लेंस ऐसा होता है कि ये रहा, ठीक है, हल्का सा कर्व होता है, थोड़ा सा ऐसे रहा, और बाकी कुछ इस तरह शेप होता है इसका कि ऊपर से यहाँ की जो थिकनेस हो, यहाँ की बीच की थिकनेस क्या हो, ज़्यादा हो, और साइड की थिकनेस क्या हो, कम हो, मतलब क्या हो, ऐसे हो। इस तरीके के लेंस को जो बोलते हैं हम पॉजिटिव मेनिस्कस, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव मेनिस्कस। और 6 क्या होता है आपका, जिनमें ये क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, ये क्या हो, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया आपका, ये थोड़ा कम, ऐसे हल्का सा बेंड किया हमने, फिर ये बढ़ाया, ठीक। कुछ जो दूसरा होता है नेगेटिव मेनिस्कस, नेगेटिव मेनिस्कस, वो क्या होता है, बीच की थिकनेस उसकी कम होती है और साइड की थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है। तो ये सब आपके लेंसेज हैं। मेनली हम इस चैप्टर में कौन से लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस के बारे में और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बाकी ये लेंस अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी कोई, अगर आपको नीड नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं।
अब हम देखिए हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स डालते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स डालते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को ऐसा कहा गया है कि ये क्या करता है, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। इसका काम क्या होता है, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, लाइट का कन्वर्ज करना, लाइट को कन्वर्जिंग करना, एक जगह पे ले आना, चाहे जहाँ से लाइट आ रही हो, चाहे जहाँ से लाइट आ रही हो, अगर वो इस लेंस पे है कॉनकेव, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस पे है तो हमेशा वो कहाँ मीट करेगी, किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी। कहाँ मीट करेगी, किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी, ठीक। तो वो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हमेशा फोकस। कॉन्वेक्स लेंस का मीनिंग ये है कि जितनी भी लाइट आए आपकी, जितनी भी लाइट आए वो हमेशा कहाँ मिलेंगी, किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी सारी लाइट आपकी। इट्स क्लियर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है भाई साहब, इनको भी पढ़िए। कॉनकेव लेंस क्या होता है, इनका मतलब ये है कि अगर एक पास ला रहा है तो एक दूर भेजने का काम करता है। अगर दो दोस्त हैं, एक का काम है जोड़ना तो एक का काम है तोड़ना। मेरा एक फ्रेंड है ऋषभ, ठीक है, और मैं रितेश। तो मेरा जो फ्रेंड है, अगर मैं कुछ अगर जोड़ रहा हूँ तो वो पीछे बढ़ाता है, ये कैसे टूटे, ये कैसे दूर हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कन्वर्जिंग का टाइम कर रहा हूँ ना, कन्वर्जिंग काम कर रहा हूँ। मैं जोक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डोंट बी सीरियस। तो मैं कुछ अगर जोड़ रहा हूँ, उसको कन्वर्स कर रहा हूँ, कन्वर्जिंग कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है, वहाँ पर डाइवर्ज करने की कोशिश करता है। वहाँ पर क्या करता है, डाइवर्ज करने की कोशिश करता है, भगाने की कोशिश करता है वहाँ से कि हटे, ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई सिस्टम है। तो देखिए इसका भी हम फिगर देख लेते हैं। इसका आपको लेंस पता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये रहा, ये गई, चाहे इतनी लाइट आएंगी दूर भागेंगी दूसरे से, ये देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे ये लाइट जा रही है, ये ठीक। और मिलती कहाँ, बैक मिलती है एक पॉइंट पे, ये देखिए किसी पॉइंट मिल जाती है आगे चले। तो ये कॉनकेव आपको पता चलेगा क्या मतलब होता है इसका, डाइवर्जिंग ऑफ, समझते रहिए, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, ठीक। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब थोड़ा हम पढ़ते हैं, दोनों चीज़ों में आगे आप। अब इसकी एक कंडीशन, यहाँ इन लेंस में ये कंडीशन होती है कि चाहे कॉनकेव लीजिए चाहे कॉन्वेक्स ले लीजिए। ये रहा, मैंने बना दिया, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका, ये क्या होता है आपका, चलिए आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका फोकस F2, और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ तीन कंडीशन ये होती है कि अगर कोई लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, कोई लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अगर कोई लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, आपको पता नहीं है, और प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, तो वो कहाँ मिलती है जाके, रिफ्लेक्ट होकर। यहाँ इस लेंस में दो जगह रिफ्लेक्शन होता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। पहला रिफ्लेक्शन तो यहाँ इसको हटने के बाद ये हल्का हुआ, ठीक है। पहला रिफ्लेक्शन ये हुआ, फिर जब तक यहाँ गया, यहाँ पहुँचने के बाद फिर रिफ्लेक्शन हुआ, समझ में आया, ये होता है। तो ये कहाँ मिलेगी जाके, फोकस पे मिलती है। ये रही फर्स्ट केस। इन्फिनिटी से कोई भी लाइन आती है, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो कहाँ वो मीट करती है, वो कहाँ पे गिरती है, फोकस पे गिरती है। इट्स क्लियर। देन सेकंड कंडीशन इज, अब किसी पॉइंट से दो रेज आ सकती है। ये मान लिया मैंने, ये पॉइंट है मेरा, एक इस पॉइंट से एक रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो मैंने एक रे कहा कि एक रे जाए बीच से। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, तो उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आता है, कोई चेंजमेंट नहीं आता है। वो जैसे जा रही होती है वैसे ही वो चली जाती है, ठीक है। अब थर्ड चीज़ है, अगर कोई लाइट फोकस से आ रही होती है, अगर कोई लाइट फोकस से आ रही होती है, तो हमेशा किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तीनों कंडीशन आपकी मैंने बता दी, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपकी, अगर किसी पॉइंट से कोई रे या कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, या पैरेलल आती है या जाती है, तो वो रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन देन मीट द फोकस पॉइंट, ठीक। कंडीशन नंबर 1। द सेकंड कंडीशन इज सेज
किसी भी पॉइंट से कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाना चाहती है तो उसके अंदर आफ्टर रिफ्रैक्शन कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अगर कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। या आप किसी भी मेथड में देख लीजिए, किसी भी रे, कोई भी रे है, अगर ऑप्टिकल सेंटर जाती है तो अपना पाथ चेंज नहीं करती है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर कोई लाइट फोकस से जाती है, कोई भी लाइट अगर फोकस से जाती है तो हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए, यही चीज कॉनकेव के लिए भी है, तो उसका भी हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार। कॉनकेव के बारे में ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, फोकस, कर्वेचर, फोकस, कर्वेचर। ठीक है, मैंने कहा एक लाइन आती है कोई प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए आ रही। ठीक, रिफ्लेक्शन ये हुआ, फिर आ गई, फिर बाहर भाग गई, है ना। लेकिन ये पीछे, ये कहाँ आती है? ये लाइट पीछे आती है, कहाँ मिलती है? हमेशा फोकस से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? फोकस से मिलती है। ठीक, कोई भी लाइट हो, चाहे ये देख लीजिए, ये रही, कहाँ आएगी? ये फोकस पे आती है। ठीक, अब सेकंड कंडीशन, अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट से अगर पॉइंट प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर जहाँ चाहती है तो इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसका भी वही पॉइंट है। ठीक, ये रही, इसके अंदर भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, थर्ड कंडीशन क्या कहती है? फोकस से आ रही होती है, ये रही, ये मेरा कनकेव लेंस, कहाँ से? फोकस से आ रही होती है, फोकस से ये जा रही है। ठीक, ये रही, ये रही। ठीक, और ये चली गई, तो ये कैसे होगा? ये रही डॉटेड लाइन, तो कहाँ जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तीनों कंडीशन आ गई। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये तीन कंडीशन होने के बाद अब इस लाइट पे जितने भी कंडीशन उठते हैं, इन्फिनिटी पे रखा होगा तो कहाँ इमेज बनेगी, फोकस पे रखा होगा तो कहाँ इमेज बनेगी, कर्वेचर में रखा होगा तो कहाँ इमेज बनेगी, फोकस और कर्वेचर के बीच में रखी होगी तो कहाँ इमेज बनेगी। ठीक है, तो इन सब कंडीशन को आज हम क्या करते हैं? डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो के पार्ट के अंदर। तो अब देखिए, कंडीशन जितनी होती है, कंडीशन हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको कि जो जो कंडीशन, अगर इन्फिनिटी पे रखा होगा तो ऑब्जेक्ट का फोकस कहाँ, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रखा होगा तो फोकस कहाँ बनेगा, कर्वेचर पे रखा होगा तो फोकस कहाँ बनेगा, कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जितना पढ़ाया गया आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सारे पॉइंट और लॉस, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पता है आपको ना लॉज क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू स्नेल लॉ। कहने मतलब क्या है? यहाँ पे एंगल आई क्या होता है? एंगल आर, देखिए एंगल आई साइन एंगल आई साइन एंगल आर। अब एंगल तो कभी चेंज होगा नहीं, आफ्टर रिफ्रैक्शन हो चाहे ना हो, जितना ये रहेगा बस अपॉन में कर देते हैं। ठीक है, याद आती। ये रहा स्नेल लॉ, ये आपका स्नेल लॉ जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्नेल लॉ बोलते हैं इसको। ठीक, लॉ रिफ्लेक्शन हो गया आपका, रिफ्लेक्शन के सारे पॉइंट हो गए, कॉन्केव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, फिर बाकी लेंस अदर होते हैं। अब आपको क्या करना है? मन हो तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी फिलहाल। तो देखिए, अगर अब जो नेक्स्ट टॉपिक हो, जो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम, किसकी ओर बढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की ओर बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्हाट इज चार्ज, क्वांटाइजेशन, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर पढ़ेंगे करंट, वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एम्पियर, ये सब पढ़ेंगे। इसके मेजरमेंट के ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, हीट एनर्जी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस की 3 कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आएंगे हम मैग्नेट चैप्टर पे, कि मैग्नेट अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे अट्रैक्ट बहुत चीज़ें करती है अपनी तरफ, लेकिन यहाँ पे हम मैथ ही पढ़ेंगे, मैग्नेट ही पढ़ेंगे, कौन क्या अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो आपको ये सब करना है।
अदरवाइज ऐसा सिस्टम हो जाता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आती ही नहीं समझ में। फिजिक्स ऐसा है ना कि अलग सर ने कहा था, काफ़ी बढ़िया चीज़ उन्होंने कही थी, एक बार मैंने उनका वीडियो देखा तो उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं कि फिजिक्स कभी किसी को बोरिंग नहीं लग सकती, है ना। उन्होंने ये कहा था कि फिजिक्स कभी बोरिंग नहीं लग सकती। अगर फिजिक्स आपको बोरिंग लग रही है तो वहाँ का टीचर आपका खराब, ठीक। तो कभी कभी मतलब हो जाए तो हम लोग मन में ये आता है कि फिजिक्स समझ में आता नहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो हम लोग बोल देते हैं टीचर खराब है हमारा सर, तो आप टीचर चेंज कर दीजिए, क्योंकि अलग सर ने कहा था कि फिजिक्स कभी बोरिंग नहीं लगती। तो सारी चीज़ हम लोग किसे ठोक देते हैं, अलग सर पे। फिर हाँ अलग सर तो क्या बताएं। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया, आराम से मौज करिए, पेपर नज़दीक आ ही रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। PCM एनालिसिस आपके साथ है, साथ रहेगा हमेशा। थैंक यू एवरीवन।